चलिए सबसे पहले अपनी कुंडली का लग्न चार्ट खोलिए। इस तरह से आपकी कुंडली का लग्न चार्ट बनकर आएगा और कुंडली के लग्न से लेकर 12वें भाव तक में किसी न किसी भाव में शनि लिखा होगा। कहने का मतलब कि आपकी कुंडली के किस भाव में शनि है। अब ये बात आपको पता होगी कि शनिदेव के पास 3 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति, शनि जहां बैठते हैं वहां से वो तीसरा घर देख लेते हैं। दूसरी शक्ति, शनि जहां बैठते हैं वहां से वो 7वां घर देख लेते हैं। और तीसरी शक्ति, शनि जहां बैठते हैं वहां से वो 10वां घर देख लेते हैं। याद रखिएगा, शनि की जो ये 3 शक्तियां या दृष्टियां हैं, ये पूर्ण दृष्टि कही जाती है। इसका मतलब है शनि का फुल एक्सपेक्ट उस भाव में होता है जहां जहां वो देखते हैं। अब वैदिक ज्योतिष में आपने एक चीज सुनी होगी कि शनि की पहली तीसरी दृष्टि जिस भाव में पड़ती है वहां शनि आपको बर्बाद कर देते हैं, जान ले लेते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं। ये सारी चीजें दक्यानुलूसी हैं, बेकार हैं और आपको डराने के लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, वही ज्योतिषी आपको ये सब चीजें बताएगा जिसे आपको डराना होगा और डराकर आपसे अपना फायदा निकलवाना होगा। सच्चाई ये है कि शनि की पहली तीसरी दृष्टि इंटेंसफुल होती है। आपकी कुंडली के जिस भाव में शनि होंगे, जब उनकी दृष्टि जिस तीसरे भाव में पड़ेगी, आजीवन शनि आपको उसके लिए चैलेंज करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि शनि की तीसरी दृष्टि इंपैक्टफुल होती है, इंटेंसफुल होती है, लेकिन याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है, अगर आपके लग्न चार्ट में शनिदेव योग कारक हैं तो उनकी पहली तीसरी दृष्टि आपको चैलेंज करने के बाद जबरदस्त रिजल्ट देगी। जिस भी भाव में शनि की तीसरी दृष्टि होगी, आपको लाइफ टाइम उस भाव से सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक न होकर और बिगड़े हुए होंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उसे अपने शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं या नहीं।